करें सपने अपने। ये दूध मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा, है ना? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दूध आपकी सेहत बनाने के साथ साथ एक से बढ़कर एक संकट भी दूर कर सकता है। आपको ग्रह नक्षत्र ठीक करने हैं। कैसे? इसी दूध से आज बताऊंगी कैसे। आज दूध की बात होगी तो दूध से कैसे आपकी कुंडली का दोष दूर होगा, आपको धन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, शादी होगी, सब कुछ दूध से ही हो सकता है। आज आपको पता चलेगा कैसे आपकी स्किन दूध जैसी हो जाएगी, साफ और सफेद। साथ ही आपका बच्चा दूध पीने लगेगा। ये चमत्कार कैसे होगा आज जानेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा को दूध का कारक माना जाता है। इसके उपाय बहुत असरदार होते हैं। मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। आपके किचन में पड़ा दूध आपके संकट टालने की ताकत रखता है। दूध में चीनी मिलाकर और केसर या हल्दी मिलाकर गुरु का उपाय किया जाता है। जी हाँ, दूध में तिल मिलाकर भगवान शिव पर चढ़ाने से समस्त ग्रहों के बुरे प्रभाव टल जाते हैं। ऐसे में दूध के उपाय आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दूध के कुछ प्राचीन महा उपाय बताती हूँ। आपकी समस्या तुरंत दूर होगी। नजर दूर करने और अमीर बनने के लिए क्या उपाय कीजिए, ध्यान से सुनिए। रविवार की रात सोते समय एक ग्लास में दूध भरकर अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। ध्यान रखिए, दूध हिलना नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाएं और दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा हर रविवार रात करें। जिस आदमी पर इस उपाय को करेंगे उसको लगी नजर समाप्त हो जाएगी, उसके काम बनते चले जाएंगे, साथ ही पैसा भी आने लगेगा। अगर किसी के साथ बार बार दुर्घटना या एक्सीडेंट हो रहा है तो शुक्ल पक्ष अमावस्या के तुरंत बाद के पहले मंगलवार को 1 चम्मच दूध से चावल धोकर बहती नदी या झरने में बहा दें। लगातार 7 मंगलवार इस उपाय को करने से एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे और शांति आ जाएगी। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा असर दे रहा हो तो आपको सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। फ्रेश होकर स्नान करके अपने आसपास के शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। लगातार 7 सोमवार तक इसी उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा असर दे रहा हो तो वो भी टल जाता है। लेकिन सिर्फ 1 बूंद दूध चढ़ाएं या प्रवाहित करें, वो भी काफी है। भगवान श्रद्धा देखते हैं। बाकी दूध आप किसी जरूरतमंद बच्चे को पिला दीजिए, किसी गरीब को दान कर दीजिए। भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। किसी की भूख मिटेगी तो वैसे ही आपके पुण्य बढ़ेंगे और ईश्वर की कृपा मिलेगी। अभी दूध के कुछ ही उपाय बताए हैं। घर में लक्ष्मी जी को लाने के लिए दूध का कौन सा उपाय करना है आगे जानेंगे। अभी एक और जरूरी बात, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, दूध का ज्योतिष में बहुत महत्व है। जाहिर है दूध के कई तरह के उपाय हैं। कुछ उपाय तो मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ उपाय बाकी हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। घर में अखंड लक्ष्मी के आवाहन के लिए, घर में लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध, घी मिला लें। पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। असाध्य बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आप इस उपाय को करें। मंडे को शुरू करना है। मंडे की रात 9 बजे के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं। कच्चा दूध और थोड़ा सा जल मिलाकर आप चढ़ाते हुए ओम जू सह का जाप करें। रोजाना कम से कम 108 बार जाप करें, लेकिन उपाय के साथ डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं। हर बीमारी का पहला इलाज करिए और फिर उपाय कीजिए। कुंडली में गुरु के अशुभ होने पर अगर कुंडली में गुरु ग्रह अपना बुरा असर दे रहा है, वक्री हो रहा है, चीजें अटक रही हैं, तो दूध में चीनी और केसर, हल्दी मिलाकर शाम के समय शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाएं। गुरु अपना अशुभ असर त्याग कर शुभ फल देने लगेगा। एक बात फिर से बता रही हूँ, जहां भी दूध चढ़ाने की बात आ रही है, आप 1 चम्मच दूध भी चढ़ा सकते हैं। भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। बाकी दूध किसी जरूरतमंद को पिला दीजिए, किसी भूखे बच्चे को पिलाइए, जिससे ईश्वर ज्यादा प्रसन्न हो। शिव जी को प्रसन्न करने के दूध से बढ़कर और बेहतर क्या उपाय हो सकते हैं? आपको शिव जी को कैसे दूध चढ़ाना है, आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ स्थिति में है तो चांदी के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे चंद्र ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली में शुभ हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ है तो सावन में हर शनिवार पीपल की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर आपके शनि 7.5 या शनि की ढैया है
तो इस उपाय को करने से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। साथ ही पीपल के पेड़ पर भी दूध चढ़ाने की परंपरा है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर आपको जल, कच्चा दूध थोड़ा सा चढ़ाकर 7 परिक्रमा कर सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों की अच्छे से पूजा करने से, इनके मंत्रों का जाप करने से, पितृ देवाय नमः का भी जाप करने से 4 बार ये बोलना है। राहु, केतु, शनि और पितृदोष का निवारण होता है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, जब भी दूध चढ़ाने के लिए जाएं थोड़ा सा चढ़ाएं, बाकी किसी को पिला दें। आप भी अपने बच्चों को दूध पिलाती होंगी, लेकिन क्या दूध पिला देना ही काफ़ी है या फिर सही वक्त पर दूध पिलाना ज़रूरी है? क्या आपको दूध पीने का सही समय मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आज पता चल जाएगा। देखिए, सुबह खाली पेट दूध नहीं पीना चाहिए, इसे पीने वाले को गैस की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो लगातार दूध पी सकते हैं। एक्सरसाइज करने वालों के लिए सुबह दूध पीना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। नाश्ते के बाद यानी कि नमकीन या नमक मिर्च मसाले से बनी चीज़ों के खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, चाय या कॉफ़ी पीने पर कोई किसी तरीके की नुकसान या रोक टोक नहीं है। सोते समय दूध पीने के मामले में ज़रूरी शर्त यह है कि शाम का भोजन किए 3 घंटे हो चुके हों ताकि पेट खाली हो। सोते समय दूध पीने से लाभ ये होता है कि इससे पीकर सो जाने से कोई भी चीज़ पेट में नहीं रह जाती, दूध अच्छे से पचता है और पूरा पोषण देता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही दूध पीजिए। मेरे पास मम्मियों की इतनी शिकायतें आती हैं कि बच्चे दूध नहीं पीते, इतनी जिद करते हैं कि पूछे मत। सबसे पहले तो मुझे बच्चों से कहना है कि मम्मी को परेशान क्यों करते हो बच्चे आप लोग? मम्मा आपकी केयर करती हैं, इसीलिए तो दूध पीने को बोलती हैं, आगे से मना नहीं कीजिएगा। अब मम्मी के काम की एक और बात, अगर आपका बच्चा दूध पीने में परेशान करता है तो आप कैसे उसे दूध को टेस्टी बनाएं, वो खुद ब खुद पिए। अब टेस्टी दूध कैसे होगा, आइए जानते हैं। अक्सर देखा गया है बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं। सो हम कैसे बना सकते हैं उनके दूध पीने को एक अच्छा इंटरेस्टिंग फूड और न्यूट्रिशियस आइटम। कोशिश कीजिए कि एक अच्छे से कप्स में हो गया, अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉज में दें ताकि उनका इंटरेस्ट दूध की तरफ बढ़े। दूसरी चीज़ें, उसमें आप कलरफुल और नेचुरल फूड कलरिंग्स डाल सकते हैं जो एक आपके मिल्क को बोरिंग कलर से डिफरेंट और एक वैरायटी के कलर्स को बना सकता है। आप जैसा कि जानते हैं, आप अपने बच्चे के एक अच्छा फेवरेट फ्रूट भी डाल के उसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि उसमें बिस्किट्स डालकर भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा मिल्क शेक बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी बूस्ट हो, आप उसमें बादाम और आप वॉलनट्स डाल के भी एक मिल्क शेक बना सकते हैं। अगर बच्चे दूध पीने को अवॉइड करते हैं तो आप उन्हें डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि आप उसमें कॉर्नफ्लेक्स मिलाएं, ओट्स मिलाएं या कस्टर्ड बना के एक स्वीट डिश के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि जब भी आप उन्हें मिल्क दे रहे हैं तो वो भी आपकी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ताकि उनका और इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। साकार करें सपने अपने।